बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर। आज का टॉपिक है लेडीज़ कमीज़ की जो कटिंग की थी पिछली दफ़ा, उसकी सिलाई का तरीक़ाकार। और सिलाई से पहले हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट जो है तमाम सिलेबस आपके पास पहुंचता रहे बआसानी। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ये जो कटी हुई कमीज़ है इसका गला प्रिंट किया हुआ है, बना हुआ है। अब हमने इस सीधी तरफ से ये एक टुकड़ा काटेंगे जो इसके इस तरफ रख के बिल्कुल आसान तरीक़ाकार है। आपने फिर इसके उल्टी तरफ से यूँ स्टिचिंग करना है। अब इसी तरह से इस प्रिंट के साथ साथ सिलाई लगानी है गुलाई में। अब इसको गौर से देख लीजिए कि सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको कटिंग करना है 1 cm का फासला। हल्के हल्के इस तरफ कट लगाने हैं। और दूसरी तरफ से भी ऐसे कट करना है। ये कट लगाने का मकसद ये होता है कि गुलाई में जो है इसका अस्तर आसानी से बैठ जाए। अब ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड पे हमने अस्तर रखा था। इस अस्तर को आप उल्टी तरफ से फोल्ड करना है। पेन की नोक से इसकी नोक फ्रेश कर लेनी है। अगर इस्त्री की ज़रूरत है तो आप इस्त्री भी लगा सकते हैं, पर इसको इस्त्री की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रिंट किया हुआ है। जो अस्तर है बाकायदा आसानी से बैठ चुका है। इसको एप्लिक टांका भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं इसके नीचे वाला जो अस्तर है। अब हमने वक्त बचाने के लिए, तुरपाई से भी बचने के लिए, टाइम बचाने के लिए इसके जो प्रिंट वाली साइड है इसके साथ साथ सिलाई लगा दी जाएगी। बिल्कुल आसान तरीक़ाकार है। प्रिंट गला किया हुआ हो, जिस पे गला बना हुआ होता है प्रिंटेड एम्ब्रॉयडरी से, तो आपको गला बनाने में आसानी पैदा हो जाएगी। इसी तरह से जैसे मैं बना रहा हूँ। अब ये गला आपके सामने तैयार हो चुका है। इसको गौर से देख लीजिए कि हमने जो अस्तर रखा था वो उल्टी तरफ, सीधी तरफ रखा था। सीधी तरफ अस्तर रखने के बाद कटिंग करके इसको उल्टी तरफ पलटा दिया है। अस्तर को हमने सीधी तरफ रखा था। उल्टी तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको, ये देखें आपके सामने सिलाई भी प्रिंट के साथ साथ लग चुकी है और सफाई पैदा हो गई है। अब आइए हम इसकी साइडें स्टिच करते हैं। अब यह इसकी बैक साइड है। ये बैक साइड को आपने सीधे के साथ सीधा मिलाना है। ऊपर शोल्डर वाली साइड। ये आपको याद होगा बाजू की कटिंग के दौरान आपने स्टिचिंग अलाउंस की लाइन लगाई थी, वो ये आपके सामने है। ये स्टिचिंग अलाउंस की लाइन जो है इसके ऊपर सिलाई कर दीजिए और बिल्कुल सीधा चले आए। और इसका जो दूसरा शोल्डर वाला साइड है
अब ये इसी तरह आप इसको नोट कर लें। ये ऊपर शोल्डर की सिलाई लगा चुके हैं, इसके बाद हमने अब साइड की सिलाई लगानी है। कटिंग के दौरान जो टेबल पर हमने साइड की लाइन ट्रेस की थी वो आपके सामने अब ये है। ये हिप की लाइन कट से कट मिलाना है, इस तरह इसको रखना है और ये कट के साथ कट मिलाना है। फालतू धागे साथ साथ कट कर देने हैं। अब इसी तरह से दूसरी साइड का हिस्सा भी सिलाई करना है। अब आपने नोट करना है कि ये साइडों की सिलाइयाँ स्टिच होने के बाद जो है ये नीचे दामन का जो है फोल्डर, ये आपने इस तरह, ये स्टिचिंग लाइन है आपके सामने जो कटिंग के वक्त हमने टेबल पर लगाई थी। अब इसको हमने किस तरह से यूं बैंड देना है, 3 फोल्डिंग में यूं। एक CM का फोल्डर बनाना है आपने। न्यू स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं फोल्डिंग बनाने में। ये अभी आपके सामने बिल्कुल आसान तरीके से फोल्डिंग बन रहा है। अब ये हिप की साइड पर आपने मशीन को किस तरह ब्रेक लगानी है वो आप नोट कर लें। इस जगह पे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये छत्ता या गुच्छा बन जाता है, आप ये नोट कर लें। इसको मैंने किस तरह कवर किया है। एक CM का फोल्डर बनाना है। दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा सकते हैं, पर ये लॉन या कॉटन है तो एक ही तरफ सिलाई बेहतर है। अगर आप चाहें तो दूसरी तरफ किनारे की सिलाई लगा सकते हैं। आप आइए दूसरा फोल्डर जो है इस तरह से, जैसे पहला फोल्डर बनाया है उसी शक्ल में दूसरा फोल्डर है। अब ये हिप की तरफ से स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, अभी नोट फरमा लें। ये इस तरह से आपने फोल्ड करना है। और हिप की जगह सिलाई खुल जाती है, इसको गेयर लगा के थोड़ा मजबूत कर दीजिए ये वाली साइड। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि इस तरफ से भी किनारे की सिलाई लगा सकते हैं, पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉन या कॉटन है। इसके बाद आइए हम नीचे का फोल्डर अब बनाते हैं। जैसे साइडों का फोल्डर बनाया है उसी तरह एंड वाला फोल्डर भी 1 CM के हिसाब से। अब इसको इख्तिताम ऐसे करना है, ये मजबूत हो जाएगी सिलाई। आप आइए दूसरा फोल्डर बनाते हैं। इसको आपने इस तरह से मिलाना है। ये दोनों चाक जो हैं मिलाने हैं और ये निशान लगाना है इस तरफ, पेन का निशान, ताकि ये साइड चाक दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। दूसरी साइड के भी
इस हिप वाली साइड से आपने उठाना है और नीचे तक लेके आना है। इस तरह चेक करना है, जितना ये एक्स्ट्रा बच रहा है उस हिसाब से आपने फोल्डिंग करना है। अब ये भी उसी तरह 1 cm के फासले पर अब ये जितना हमने फोल्ड का निशान लगाया था उस हिसाब से इसको भी फोल्ड करें, ताकि साइड के जो फोल्डर हैं दोनों के इक्वल रहें, बराबर रहें। इस जगह मशीन को मजबूत करना है, जैसे ये मैंने रिवर्स लगा दिया है ये, ताकि सिलाई पक्की हो जाए। ये धागा पिछला भी कट कर देना है। अब आइए कि इसके आस्तीन लगाने का तरीकाकार क्या है। नए स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि ये आस्तीन का जो है आर्मोल बराबर नहीं आता है, फ़र्क आ जाता है, तो उसकी वजह आप नोट कर लेना है आप। अब ये 2 आस्तीन हैं आपके सामने, कटिंग का तरीका आपने सीख लिया था। इनको आपने इस तरह से खोलना है और ये उल्टी साइड से फोल्डर बनाना है। ये याद रख लीजिए कि फ़ोल्डर कितना मोटा रखना चाहिए, जितना साइडों का फ़ोल्डर हमने चॉक का बनाया है उस हिसाब से, ताकि फ़ोल्डर सब के एक ही जैसे आने चाहिए। आस्तीन का फ़ोल्डर, साइड चॉक का और नीचे दामन का फ़ोल्डर का साइज़ 1 cm का बराबर रखना है। अब आइए इसको कटिंग करने के बाद इसको आपने उस स्टिचिंग लाइन पर स्टिच कर देना है। ये आपके सामने लाइन ट्रेस की थी, इस लाइन के ऊपर सिलाई करना है। इसको मजबूत करना है, गियर लगाना है। इसका इख्तिताम इस कट तक करना होगा। एक्स्ट्रा धागा कट करना है। एक आस्तीन तैयार हो चुकी है, अब दूसरी आस्तीन भी तैयार करनी है। उल्टी साइड पर फोल्डर बनाना है। फोल्डर का साइज़ बराबर होना चाहिए, 1 cm का फासला। आप चाहें तो दूसरी सिलाई भी लगा सकते हैं, पर ये एक सिलाई लॉन है, प्रिंट हल्का फैब्रिक है, इसको एक ही सिलाई बेहतर है। अब इसके आगे वाली कफ वाली साइड भी इसी के हिसाब से आपने चेक करके निशान लगाना है। अब ये मोरी वाली साइड जो है ये इस हिसाब से बराबर आनी चाहिए, और ये जो दूसरी साइड है ये कट लगा हुआ है। अब आपने इसी कफ वाली साइड से ऐसे मजबूत करके इधर तक पहुंच जाना है। फालतू धागे साथ साथ कट करने हैं। आइए आप बाजू कमीज़ के साथ ज्वाइंट करने का तरीके पे गौर कीजिए। अब ये छोटी कटिंग है और इसकी भी छोटी कटिंग है। अब आप इसकी पहले मैचिंग करके देख लीजिए, ये बिल्कुल मैचिंग बराबर आ रही है। अब ये छोटी साइड वाला हिस्सा आपने उठाना है और इस छोटी साइड के साथ ऐसे मिलाना है, ये इस शक्ल में। अब ये ज्वाइंट को ज्वाइंट के साथ मिलाना है। अब मशीन में इस शक्ल में आपने फिट कर देना है, इस शक्ल में। अब ये ज़्यादा खींच के सिलाई नहीं लगानी है, नॉर्मल रख के, दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए। अब ये सिलाई का ये ज्वाइंट जो है ये बाजू के ये दरमियाने कट के साथ मिलना चाहिए। अक्सर ख़वातीनें कहती हैं कि हमारी कमीज़ें बैक पे गिरती हैं, फ्रंट से पिछले की तरफ साइड गिरती हैं, तो आपने ये जो सिलाई वाला ज्वाइंट है ये आस्तीन के हाफ़ के बराबर मिलाना चाहिए। जब हाफ़ के बराबर नहीं होगा तो कमीज़ या पीछे गिरेगी या आगे की तरफ आएगी। अब ये देखें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बराबर, कट से कट बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये जो कट है ये सिलाई के बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब ये नोट कर लीजिए कि ये ब्लू लाइन जो लगी हुई है चॉक से, ये स्टिचिंग अलाउंस आपको कटिंग के दौरान बताया गया था।
अब इसी शक्ल में आराम आराम से आपने बाजू को मुकम्मल कर लेना है। बिल्कुल बाजू फ्रेश और बेहतरीन अपनी जगह पर खुद ब खुद बैठ रहा है। ये देखिए, अब इसका इख्तिताम जो करेंगे, नए स्टूडेंट्स इस जगह पर फंस जाते हैं, अभी आपने गौर करना होगा। अब ये आस्तीन का ये जो सिला हुआ साइड है, हमने इस जगह पे सिलाई शुरू की थी, अब इसका इख्तिताम भी इसी के ऊपर होगा। ये बाजू वाला फोल्डर है जो दबाव का था, इसको इस तरह आपने टर्न देना है, और इसके ऊपर जो साइड वाला फोल्डर है स्टिचिंग के लिए जो हमने रखा था, वो यूँ फोल्ड करना है। अब ये नोट कर लें कि अब इसका जो फासला है इसके ऊपर आना चाहिए बराबर। अक्सर ख़वातीनें कहते हैं हमारे मुंडे की सिलाइयाँ फट जाती हैं जल्दी, तो आप इसको डबल सिलाई लगा दें, अंदर की सिलाई। ये जैसे मैं लगा रहा हूँ, एक सिलाई के बाद दूसरी सिलाई, ये डबल सिलाई से मजबूत हो जाएगा। इसके बाद आइए हम दूसरा बाजू लगाते हैं। दूसरा बाजू कैसे लगेगा वो आप नोट करना होगा। अब पहला बाजू तो हमने फ्रंट की तरफ से यूं बैक की तरफ चले गए थे, अब दूसरा बाजू जो है बैक की तरफ से शुरू करना है। ये बैक साइड है, बैक से स्टार्ट करते जाएंगे, फ्रंट की तरफ चले जाएंगे। अब ये देखें, इसकी छोटी कटिंग नीचे रखी हुई है, इसकी छोटी कटिंग नीचे, छोटी कटिंग फ्रंट है, ये ऊपर ज़्यादा कटिंग बैक है। अब ये जॉइंट इसका मिलाना है बराबर, ये सीधे के साथ सीधा मिला के ऐसे अंदर रखना है। ये दोनों जॉइंट आपस में बराबर होने चाहिए ये वाले। इसको मशीन में इस तरह एंट्री करना है, आप नोट कर लें जो। अब इसको भी वही तरीका इख्तियार करना है, कट से कट मिलाना है सिलाई के साथ, ये आप नोट करना है। ये कट से कट मिलाकर आपने ऐसे बैक पर चेक करते जाना है, ये बिल्कुल अपनी जगह पर। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश बैठ रहा है, ये कट से कट बराबर आ रहा है। अभी इसका इख्तिताम करना है, वो आप नोट कर लें। अभी इसका इख्तिताम किस तरह से होगा। ये बाजू का जॉइंट है जो मैं फोल्ड कर रहा हूँ, स्टिचिंग अलाउंस, और ये ऊपर कमीज़ का जो साइड वाला स्टिचिंग अलाउंस रखा था, इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है। अब कंधे के ऊपर डबल मशीन चला देनी है 2 दफ़ा, ताकि सिलाई फट ना जाए, खुल ना जाए, क्योंकि अक्सर लेडीज़ कमीज़ें फिटिंग में होती हैं और ये बाजू की सिलाइयाँ अक्सर खुल जाती हैं, इसलिए हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कमीज़ का फ्रंट बैक बाजू और साइड के चाक तैयार हो चुके हैं। बाकी इसका पिछला गला जो है वो रह गया है। अब कमीज़ को आप बिल्कुल सीधा कर लीजिए। अब ये शर्ट बिल्कुल सीधी हो गई है। अब बैक का गला कटिंग करने का तरीकाकार बता रहे हैं आपको, ये नोट कर लीजिए। अक्सर नए स्टूडेंट्स परेशान हो जाती हैं कि ये बैक का गला हम कितना रखें। कमीज़ें पीछे उस वक्त गिरती हैं जब बैक का गला आप कम कटिंग करेंगे। बैक के गले की कटिंग का तरीकाकार ये है, ये फुल साइज़ कमीज़ है। अब आपने फुल साइज़ कमीज़ को जो है इधर से 1 cm इधर रखना है, 1 cm, ये मेन ख़ास सबक है, याद कर लीजिए। इससे भी 1 cm इस तरफ रखना है आपने, इस गले से 1 cm, इधर से भी 1 cm। अब इस जगह से इस जगह तक ये कम से कम 8 cm रखें फुल साइज़ कमीज़ का। ये जितना फ्रंट का गला है उसका हाफ से 1 cm कम कर लें। अब ये पूरा फ्रंट का गला 17 आ रहा है, 17 का हाफ करके 1 cm कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, ये इसका फार्मूला है। अब आपने कटिंग इस तरह से करनी है, ये देख लीजिए। 1 cm का फासला यूँ इसी तरह से गुलाई में लेके आना है आपने।
ये नून की तरह आपने नून बना देना है, जैसे नून होता है। इस तरफ से ज़्यादा आ रहा है तो इसको भी तराश दीजिए। ये दोबारा दोहरा रहा हूँ, इधर से 1 cm, इधर से 1 cm, इधर से 8 cm पर रख के आप गुलाई बना दें। इसके बाद इस गले के लिए उरेब पट्टी चाहिए हमें। उरेब पट्टी का तरीकाकार आपको बता देते हैं। ये जो साइड से इसका पीस बचा था, ये उरेब साइड इस तरह निकाल लें या इस तरह आप निकाल लें, जिस तरह आपको लंबाई ज़्यादा नज़र आ रही हो, या आप बिल्कुल उरेब पीस निकालना है। ये जैसे ट्राई होता है, 1 2 3 ट्राई पीस की तरह आप ये उरेब पट्टी एक निकाल लीजिए। आप इसको सिलाई करने का तरीका नोट कर लें कि ये सीधी साइड को आपने इस तरह रखना है। ये पिछले गले में अक्सर ख़वातीन बच्चे नए स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। ये पिछले गले की सिलाई में बिल्कुल सफाई होगी, इसमें कोई खिंचाव नहीं होगा, तो कमीज़ जिस्म पर बेहतरीन बैठेगी। अब जैसे मैं बिठा रहा हूँ, आप देख लीजिए, इसको कोई खींच तान नहीं कर रहा। इसके पिछले गले को अगर खींच के लगाएंगे तो ये अपनी जगह पर नहीं बैठेगा। इसको बिल्कुल ही नहीं खींचना, आपने नॉर्मल रखना है। अब ये पहली सिलाई लग चुकी है। आप पहली सिलाई के बाद आप ये कट लगा दीजिए हल्के हल्के गुलाई में। ये कट लगाने का मकसद ये था कि बिल्कुल गुलाई में है तो हम इसको जो फोल्डिंग करेंगे तो आराम से बैठ जाएगा। ये पहली सिलाई हो चुकी है, अब दूसरी सिलाई आपने इस शक्ल में लगानी है, ये याद कर लीजिए। अब इसका जो पिछला गले का पैनल है 1 cm या उससे थोड़ा कम रखेंगे पट्टी का फोल्डर। अब ये देख लीजिए, इसको इस तरह से एंड कर देना है और ये फालतू कट कर देना है। इसके बाद जो अंदर वाला अस्तर बचा हुआ है ये भी कट कर देना है इस शक्ल में। मेन और ख़ास चीज़ अभी बता रहा हूँ। पहली सिलाई लग चुकी थी और उसके बाद दूसरी सिलाई लग चुकी है। तीसरी सिलाई आपने इस तरह शोल्डर के साथ लगानी है, क्योंकि कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि ये कवर नहीं होते नोकें हमसे, तो नोकें कवर करने के लिए आपने इस तरह से करना है। अब ये देखिए, ये इस तरह सिलाई लगाने से ये नोक इसकी अंदर चली गई है। और दूसरी भी आप नोट कर लीजिए, इस तरह है तो आपने इसको ऐसे रखना है। इसके बाद इस पट्टी को इस तरह घुमा देना है। जब ये पट्टी घूम जाएगी फिर ये ऊपर के शोल्डर वाले जो स्टिचिंग अलाउंस था उसके साथ सिलाई कर देनी है। फालतू धागा कट कर देना है। अब ये देख लीजिए, इसको आप ऐसे आप कर लीजिए। अब पहली सिलाई लगी थी इसके अंदर, दूसरी सिलाई ये लगी है, तीसरी ये लगी, चौथी ये और पांचवी आखिरी सिलाई है। ये आखिरी सिलाई आप तुरपाई भी कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं। इस जगह पे मजबूत करना है। इसको गुलाई में बिठाना है। बिल्कुल सफाई से बैठ रहा है अपनी जगह पे खुद ब खुद। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल कमीज़ की सिलाई हो चुकी है। फालतू धागे कट कर लीजिए और इसका प्रेस करने का तरीका आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। इस प्रोग्राम को, इस मिशन को आप अपनाते रहेंगे तो आप हर किस्म की लेडीज़ कमीज़ की जो है प्रिंटेड गले वाले की सिलाई का तरीकाकार। अब ये देखिए, बाजू की गुलाई भी बेहतरीन है, बग़ैर प्रेस के कमीज़ खुद ब खुद बैठ रही है आपके सामने। पिछला गला बिल्कुल साफ़ सुथरा बैठा हुआ है, ये गले का लोकेशन भी बिल्कुल साफ़ है। अब ये मोंडा भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने बैठा हुआ है। जब प्रेस किया जाएगा तो ये और इसमें फिनिशिंग और खूबसूरती पैदा हो जाएगी
और इस मिशन को आप अपनाते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का पता चल सके।